Good morning, dear students. How are you? I hope all of you are fit and fine. We will continue our lesson number 4. आज हम अपना lesson 4 continue करेंगे. The name of the lesson is operating system. Now open your books on page number 34. There the topic is given selecting and deselecting icons. Okay? बेटा इसके अंदर हमें टू ऑप्शंस गिवन है. नंबर 1 सिलेक्टिंग एडजेसेंट आइकन्स. ये क्या लिखा है? एडजेसेंट आइकन्स. सेकंड इज सिलेक्टिंग नॉन एडजेसेंट आइकन्स. क्लियर? एडजेसेंट का मीनिंग क्या होता है? जो साथ साथ होते हैं आइकन्स. एंड नॉन एडजेसेंट जो दूर दूर आइकन्स होते हैं, उनको हमें कैसे सिलेक्ट करना है वो आज हम करेंगे. Selecting and deselecting icons. To select an icon, click on it. बेटा अगर आपको किसी आइकन को सिलेक्ट करना है तो आपको क्या करना है? जस्ट उस पर एक सिंगल क्लिक करना है. द आइकन विल बी हाईलाइटेड. आपका वो आइकन हाईलाइटेड हो जाएगा. टू डीसिलेक्ट एन आइकन, क्लिक एनीवेयर अवे फ्रॉम द आइकन. और अगर आप उसको डीसिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कहीं भी खाली एरिया में क्लिक करेंगे तो वो डीसिलेक्ट हो जाएगा. द आइकन विल नॉट बी हाईलाइटेड एनी मोर. और वो आइकन अब हाईलाइटेड भी नहीं होगा. सी इन द पिक्चर, दिस आइकन इज हाईलाइटेड, सो दिस इज सिलेक्टेड. नाउ हेयर दिस आइकन इज not highlighted, not selected, deselected. Okay. Now selecting adjacent icons. Adjacent icons कौन से होते हैं? जो icons साथ साथ होते हैं, इकट्ठे होते हैं, वो adjacent icons होते हैं. उनको हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? लेफ्ट क्लिक टू सिलेक्ट द फर्स्ट आइटम. हम क्या करेंगे? फर्स्ट आइकन पर लेफ्ट क्लिक करेंगे. देन प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की. शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे. देन क्लिक ऑन द लास्ट आइकन टू बी सिलेक्टेड. और उसके बाद हम लास्ट आइकन पर क्लिक करेंगे तो उससे क्या होगा? हमारे सारे आइकन सिलेक्ट हो जाएंगे. रिलीज द शिफ्ट की एंड माउस. फिर हम माउस और शिफ्ट की को रिलीज कर देंगे. ऑल द एडजेसेंट आइकन्स विल बी सिलेक्टेड. जितने भी साथ में सटे हुए आइकन्स होंगे, साथ में लगे हुए आइकन्स होंगे, वो सब सिलेक्ट हो जाएंगे. पिक्चर में देखिए, हम अपनी फर्स्ट आइकन पर क्लिक करेंगे और अपने लास्ट आइकन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा? हमारे ये 6 के 6 आइकन्स सिलेक्ट हो जाएंगे. ओके. नाउ नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग नॉन एडजेसेंट आइकन्स. नॉन एडजेसेंट आइकन्स कौन से होते हैं? जो दूर दूर होते हैं, साथ साथ नहीं होते. प्रेस एंड होल्ड डाउन द कंट्रोल की. अब आपको कौन सी की को होल्ड करना है? कंट्रोल की को. क्लिक ऑन द आइकन्स टू बी सिलेक्टेड वन बाय वन. जो भी आइकन आपको सिलेक्ट करना है आप उसको वन बाय वन क्लिक करेंगे. देन रिलीज द कंट्रोल की एंड माउस. माउस और कंट्रोल की को उसके बाद आप रिलीज कर देंगे. लाइक सी हियर, हमने ये आइकन सिलेक्ट किया. देन होल्ड डाउन द कंट्रोल की. देन क्लिक ऑन दिस आइकन. देन व्हाट विल हैपन? नॉन एडजेसेंट आइकन्स विल बी सिलेक्टेड. देखिए ये दोनों आइकन्स हमारे दूर दूर हैं. दोनों आइकन्स दूर है ना हमारे, ये और ये दोनों आइकन्स अलग अलग हैं. तो ये कौन से आइकन हैं? नॉन एडजेसेंट आइकन्स. और कौन सी की को यूज़ करके सिलेक्ट करते हैं? कंट्रोल की को. नेक्स्ट इज ओपनिंग एन एप्लीकेशन. टू ओपन एन एप्लीकेशन और अ प्रोग्राम फॉलो दीज स्टेप्स. अगर हमें किसी प्रोग्राम को या किसी एप्लीकेशन को ओपन करना है तो हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं? प्लेस द पॉइंटर ऑन द आइकन ऑफ अ प्रोग्राम. आप क्या करेंगे?
उस आइकन पर अपना माउस पॉइंटर ले जाएंगे, देन डबल क्लिक ऑन इट, उस पे जाके आप क्या करेंगे, डबल क्लिक, लेफ्ट माउस बटन को आप 2 टाइम्स प्रेस करेंगे। द एप्लीकेशन ओपन्स ऑन द स्क्रीन, एप्लीकेशन हमारी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। नाउ वी विल प्रैक्टिकली लर्न हाउ वी कैन सिलेक्ट एंड डीसिलेक्ट एन आइटम और एन आइकन। देखिए, अगर आपको कोई भी आइकन सिलेक्ट करना है, यू विल क्लिक ऑन इट, सिंपली क्लिक ऑन इट, द आइकन विल गेट selected. Okay, and if you want to deselect the icon, click anywhere in the blank area, it will get deselected. Now if you want to select adjacent icons, देखिए मैंने फर्स्ट आइटम पर क्लिक किया और लास्ट आइटम पर, तो क्या हुआ कि इसके सभी आइकन्स जो हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं। क्लियर? सो this is the way to select an adjacent icons. Now non adjacent icons, non adjacents जो दूर दूर होते हैं, hold down the control key and select your icons one by one. देखिए, these are the adjacent icons, selection of adjacent icons, and this is the selection of non-adjacent icons. Clear to you? Non-adjacent icons दूर दूर होते हैं और adjacent icons साथ। Next is arranging desktop icons. अब आप क्या करते हैं, आपके घर में आपकी बुक शेल्फ होगी, आपकी अलमीरा होगी, आप उसमें अरेंज करते हैं अपने क्लोथ्स। ठीक है, अगर अरेंज करके रखते हैं तो कितना सुंदर लगता है, और अगर बिखरे होंगे तो गंदे लगेंगे। इसी तरह से हमारी डेस्कटॉप पर अगर आइकन्स इधर उधर पड़े होंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे, है ना। तो इसलिए हमें उनको अरेंज करके रखना है। सो अरेंजिंग डेस्कटॉप आइकन्स मेक्स इट ईजी टू लोकेट एनी फाइल और प्रोग्राम क्विकली ऑन द डेस्कटॉप। जैसे कि अगर आप घर में अपना सामान अरेंज करके रखते हैं तो वो आपको ढूंढने में आसानी रहती है, आपको पता रहता है कि आपकी चीज़ कहाँ पड़ी है ना। इसी तरह से डेस्कटॉप पर अगर हम अपने आइकन्स को प्रॉपरली अरेंज करेंगे तो हम उनको इजीली लोकेट कर पाएंगे। टू अरेंज द डेस्कटॉप आइकन्स, राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। आप डेस्कटॉप की ब्लैंक एरिया पर क्लिक करेंगे, अ शॉर्टकट मेन्यू अपीयर्स, ये मेन्यू अपीयर हो जाएगा, ब्रिंग्स द पॉइंटर ऑन टू द व्यू ऑप्शन, देन यू विल कम टू द व्यू ऑप्शन। क्लिक ऑन द ऑटो अरेंज आइकन्स ऑप्शन फ्रॉम द सब मेन्यू। यहाँ पर व्यू पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, एक सब मेन्यू आएगा, इसके अंदर फोर्थ ऑप्शन है ऑटो अरेंज आइकन्स। आप ऑटो अरेंज आइकन्स पर क्लिक करेंगे तो आपके आइकन्स ऑटोमेटिकली डेस्कटॉप पर ठीक से अरेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट इज sorting desktop icons. Arranging the desktop icons in a specific order is called sorting the icons. बेटा अरेंज का मीनिंग क्या होता है, उनको तरीके से लगाना, और sorting देयर इज़ अ वे टू अरेंज द आइकन्स। जैसा कि क्लास में अगर हम आपको खड़ा कर देते हैं, ठीक है, हम आपको कहते हैं कि आप लाइन बना लीजिए तो आप लाइन बना लेते हो, बट अगर आपको ये कहा जाए यू हैव टू स्टैंड रोल नंबर वाइज, आपको रोल नंबर वाइज खड़े होना है, तो वो क्या हो गया, sorting. ओके, सो अरेंजिंग द डेस्कटॉप आइकन्स in a specific order is called sorting the icons. Windows 10 lets you sort the icons by name, size, item type, and date modified. To sort these icons, right click on the blank area of the desktop. इनको sort करने के लिए आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पर, तो आपके सामने ये मेन्यू अपीयर हो जाएगा। नाउ हेयर सेकंड ऑप्शन इज सॉर्ट बाय।
जब आप सॉर्ट बाय पर क्लिक करेंगे तो आपके पास 4 ऑप्शंस आएंगे, नेम, साइज, आइटम टाइप एंड डेट मॉडिफाइड। तो अगर आप नेम पर क्लिक करते हैं तो आपकी आइटम्स नेम्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाएंगी, साइज़ करेंगे तो साइज़ के अकॉर्डिंग, आइटम टाइप करेंगे तो टाइप्स के अकॉर्डिंग, और डेट मॉडिफाइड मीन्स जिस टाइम आपने उसमें चेंजेस किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी आइटम जो है वो अरेंज हो जाएंगी। नाउ नेक्स्ट इज प्लेस द पॉइंटर ऑन द सॉर्ट बाय ऑप्शन, क्लिक ऑन द नेम ऑप्शन इन द सब मेन्यू, the icon will be arranged in an alphabetical order. Name wise mean alphabetical order. Is it clear? Now info box, to hide all the desktop icons at once follow these steps. अगर आप सभी आइकन्स को हाइड करना चाहते हैं, यानी कि चाहते हैं कि वो डेस्कटॉप पर ना दिखाई दें, तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, राइट क्लिक करेंगे ब्लैंक एरिया पर, देन सिलेक्ट द व्यू ऑप्शन इन द शॉर्टकट मेन्यू, व्यू ऑप्शन पर जाएंगे, अनचेक द शो डेस्कटॉप आइकन्स, शो डेस्कटॉप आइकन्स को आप अनचेक कर देंगे, मीन्स इसके आगे एक बॉक्स होगा जिसके अंदर टिक लगा होगा, आपको उस टिक को हटा देना है। इज इट क्लियर टू यू? ओके, नाउ we will learn how we can arrange icons on the desktop. देखिए आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद व्यू ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, देन क्लिक ऑन ऑटो अरेंज आइकन। जैसे कि यहाँ पर एक चेक बॉक्स है, उसके अंदर टिक है, आप भी इसी तरह से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो टिक आ जाएगा। ठीक है, ये सिलेक्ट हो जाएगा ऑप्शन और हमारे आइकन्स इस तरह से ऑटो अरेंज हो जाएंगे। Sorting desktop icons. Now we will learn how we can sort the icons on the desktop. Now sorting. Right click on the desktop. Right click करेंगे, then click on sort by option. Then there are 4 options: name, size, item type, date modified. Name means अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखने के लिए, और साइज मीन अकॉर्डिंग टू देयर साइज, स्मॉल टू बिग और बिग टू स्मॉल। आइटम टाइप, दैट मीन्स देयर टाइप, विच टाइप ऑफ आइटम्स आर देयर। देन डेट मॉडिफाइड, आपने किस डेट को आइटम्स में चेंजेस किए हैं, उन डेट्स के अकॉर्डिंग उन आइटम्स को अरेंज करना, सॉर्ट करना। दिस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। देखिए इस तरह से हमारे आइकन्स जो हैं डेस्कटॉप पर प्रॉपरली अरेंज हो जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, हमें अपनी फाइल्स को सर्च करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। ईज़िली हमारी फाइल्स जो हैं वो सर्च हो जाती हैं, फाइंड कर सकते हैं हम ईज़िली। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।